मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथ और क्लास 10th की जो मैथ है उसके अंतर्गत सबसे पहले जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। व्हाट इज रियल नंबर? वास्तविक संख्या क्या है? किसी भी ऐसी संख्या या वह संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त ना हो उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये -2 है और इसका वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, या 4 का स्क्वायर करोगे तो 14 आ सकता है, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। और इस तरह से यहाँ पर अगर अंडर लगा दिया जाए 5 और -1 का स्क्वायर किया जाए तब जो है यहाँ पर इसका जवाब आएगा -5 आएगा। आप क्या देख रहे हैं कि -2 का स्क्वायर किया गया तो 4 आया, इसका मतलब पॉजिटिव संख्या आ रही, धनात्मक संख्या आ रही, इसलिए -2 जो है वास्तविक संख्या होगी। 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ रहा है, इसका मतलब 4 जो है वो वास्तविक संख्या होगी। -5 का स्क्वायर करने पर 25 आ रहा है, इसका मतलब -5 भी वास्तविक संख्या होगी। √5 का स्क्वायर करने पर 5 आ रहा पॉजिटिव, ये भी वास्तविक संख्या होगी। लेकिन इसका जो है √-5 का स्क्वायर कर रहे हो तो -5 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये वाली संख्या आपकी वास्तविक संख्या नहीं कही जाएगी, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वर्ग करने पर माइनस में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 शुरू होने वाला है, मैं आज शुरू करूंगा प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का जो ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसके अंतर्गत पहला सवाल है 135, 135 और 225। बी पार्ट है 196 और 38220, 38,220। सी पार्ट है इसका 867 और 255। ये क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। चलिए स्टूडेंट जान लेते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला होता है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये एक फार्मूला होता है। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को मान लेते हैं अगर a, भाजक आपकी b है और भागफल q है और शेषफल r मान लिया जाए। इसी फार्मूला का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ये जो a पार्ट, b पार्ट और c पार्ट, ये तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं प्रश्न हल कर लेता हूँ। पार्ट नंबर a 135 और 225। इसमें क्या किया जाता है, जो संख्या बड़ी होती है उसको जो है छोटी संख्या से भाग किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए रफ में, जैसे आपका 225 है, ये बड़ी संख्या हो गई, और छोटी संख्या कौन सी है? 135, 135। इसे इससे डिवाइड कर दीजिए। 135 को एक बार ले जाओगे तो यहाँ पर एक बार जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 एक बचा, 12 में से 3 जाएगा, 9 3 12 होता है, यहाँ 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं। प्रश्न को यहीं से हल कर लेते हैं। देख लीजिए, इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ भाज्य। भाज्य जो संख्या होती है वो बड़ी संख्या होती है, तो ये और इन दोनों में ये संख्या बड़ी है, इसलिए भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ से हो जाएगा 225 इक्वल टू हो जाएगा भाजक
किससे भाग किया गया है 135 से, 135 भाजक हो गया, और लिखा हुआ गुणा भागफल, भागफल में क्या आ रहा 1 आ रहा, प्लस शेषफल, तो शेषफल क्या बच रहा है 90। ये आपका पहला चरण हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप। इसी तरीके से दूसरे स्टेप में भी वही करेंगे। ये आपको जो भाजक दिख रहा है ना, अब की बार भाजक को पहले लिखेंगे, 135 लिखेंगे, यहाँ जो शेषफल आता है इसके जगह पर आएगा। अब फिर से 90 से इसको डिवाइड करिए, देख लीजिए, हम 135 है, 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 90 को 1 बार जाएगा, यहाँ 5 में से 0 जाएगा, 5 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएंगे, 9 4 13 आ गया। फिर से रूल लगाओगे तो क्या लिखा हुआ भाज 135 हो गया, लिखा है भाजक, भाजक क्या था 90, भागफल, भागफल क्या आ रहा 1 आ रहा, शेषफल कितना जा रहा 45। तीसरे स्टेप में देख लीजिए, तीसरे स्टेप में फिर से वही चीज आ जाएगा। यहाँ पर जो है भाजक क्या है, भाजक आपका 90 है। अब की बार इसको किससे डिवाइड करोगे 45 से, डिवाइड करके देख लीजिए 90 है, और 90 को अब 45 से डिवाइड करिएगा तो 45 दूना 90 हो जाएगा, शेषफल क्या बच रहा है 0। तो ये तो भाज हो गया। भाजक क्या है, भाजक तो आपका 45 हो गया, और भागफल क्या रहा, भागफल 2 आ गया, और शेषफल 0 बच गया। इस प्रमेय का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, तब तक किया जाता है जब तक कि रिमाइंडर जो है 0 न आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब प्रश्न को वहीं पर रोक देंगे, और जो भाजक होगा वही उसका उत्तर माना जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट 135 और 225 का HCF जो है वो हमारा हो जाएगा 45, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो बी पार्ट है और वो सी पार्ट है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या जैसे 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है जहां q एक पूर्णांक संख्या है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर इसकी तुलना हम a = bq + r से करें तो जो भाजक है b की वैल्यू क्या आएगी 6 6 6, हर जगह 6 6 दिख रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो a = 6q + r। यहाँ जो r का मान होगा, r की जो वैल्यू होगी वो भाजक से कम होगी। यहाँ भाजक क्या है, भाजक 6 है, यानी r का जो मान होगा वो 0 हो सकता है, 1 और 2 3 और 4 और ये 5 आ गया यहाँ से, जो 6 से छोटा है। बारी बारी से इसको रख के देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार r = 0 रखिए तो यहाँ से 6q मिलेगा, r की जगह पर 0 हो गया। 1 रख दीजिए तो a बराबर आपका 6q + 1 आएगा, फिर 2 रखिएगा तो 6q + 2 आएगा, और यहाँ से 6q + 3 = आएगा 6q + 4, = आएगा 6q + 5। अब इसमें ये देख लीजिए कि कौन सी संख्या जो है 2 से डिवाइड हो रही है और कौन सी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही। ये संख्या 2 से डिवाइड हो जा रही है, इसलिए इसको सम पूर्णांक कहेंगे। ये संख्या जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पा रही है, इसलिए ये विषम है। ये भी 2 से डिवाइड हो जा रही है, ये भी सम है। जैसे यहाँ 6q + 2 लिखा है, तो 6q + 2 यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 3 6, यहाँ 1 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये नंबर भी डिवाइड हो गई। तो ये 2 से डिवाइड हो गई, इसलिए ये भी सम है। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही, ये भी सम है। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये सम पूर्णांक कहलाएगी। ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये विषम पूर्णांक कहलाएगी। तो बस आंसर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से लिख सकते हो कि 6q और 6q + 2 6
क्यूब प्लस 4 ये कैसी संख्याएं हैं? सम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। सम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। और 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 ये कैसी हैं? विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो गया। ये संख्याएं 2 से डिवाइड हो जा रही, इसलिए इसको हम सम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। और ये संख्याएं जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए इसे हम विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। इसलिए इसे हम विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रश्नावली के जो बचे हुए प्रश्न हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो हम अगले पार्ट में आपको बनाकर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।